हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आप सब कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 5 संधि। संधि का साधारण अर्थ है जोड़ या मेल। पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे चित्र देखिए, ने या नयन, होवन हवन, महा आत्मा महात्मा। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद संधि के विपरीत है। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस प्रकार संधि में जहां दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बनता है, वहीं संधि विच्छेद में संधि द्वारा मिले हुए वर्णों या ध्वनियों को अलग किया जाता है। जैसे विद्यालय, ये संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? विद्यालय, संधि विच्छेद। नदीश, ये संधि है, नदी जमा ईश, संधि विच्छेद। धर्मात्मा, ये संधि है, धर्म जमा आत्मा, संधि विच्छेद। स्वागत, संधि है, सु जमा आगत, स्वागत, संधि विच्छेद। सो संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन या विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसी के आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर हैं, उनमें से किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परम जमा आत्मा, परमात्मा, अ और आ के मेल से आ बना है। देव जमा इंद्र, देवेंद्र, अ और ई के मेल से ए बना। तथा जमा एव, तथैव, आ और ए से क्या बना? बड़ी ए की मात्रा। सु जमा आगत, स्वागत, उ और आ के मेल से व बना, स्वागत। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। जब हस्व या दीर्घ स्वर अ, ई और उ के साथ इसी प्रकार के हस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ, ई और औ आ जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे नियम 1 है, अ जमा अ, आ। मत जमा अनुसार, मतानुसार। सुख जमा अर्थ, सुखार्थ। दीप जमा अवली, दीपावली। परम जमा अर्थ, परमार्थ। नियम 2, अ जमा आ, ये भी क्या बनेगा? आ। हिम जमालय, हिमालय। देव जमालय, देवालय। भोजन जमालय, भोजनालय। स जमा आकार, साकार। नियम 3, आ जमा अ, आ। सीमा जमा अंत, सीमांत। दीक्षा जमा दीक्षांत। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। विद्या जमार्थी, विद्यार्थी। नियम 4, आ जमा आ बनेगा विद्या जमालय, विद्यालय। दया जमा आनंद, दयानंद। नियम 5, ई जमा ई, बड़ी ई। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। हरि जमा इच्छा, हरि इच्छा। अति जमा इव, अति। नियम 6, ई जमा बड़ी ई। मुनि जमा ईश, मुनीश। कपि जमा ईश, कपीश। गिरि जमा ईश, गिरीश। परि जमा इक्षा, परीक्षा। नियम 7, बड़ी ई जमा छोटी ई, तब भी क्या बनेगा? बड़ी ई। शची जमा इंद्र, शचींद्र। योगी जमा इंद्र, योगेंद्र। पत्नी जमा इच्छा, पत्नीच्छा। मही जमा इंद्र, महेंद्र। नियम 8, बड़ी ई और बड़ी ई बनेगा बड़ी ई। रजनी जमा ईश, रजनीश। नदी जमा ईश, नदीश।
सती जमा ईश सतीश, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर। नियम 9, ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ, भानु जमा उदय भानुदय, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, सु जमा उक्ति सूक्ति, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। अब है नियम 10, ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ, सिंधु जमा उर्मी सिंदूर्मी, मधु जमा उष्मा मधुष्मा, लघु जमा ऊर्जा लघुर्जा, लघु जमा उर्मी लघुर्मी। नियम 11, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, वधु जमा उपकार वधुपकार, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग, भू जमा उद्धार भुद्धार। नियम 12, बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बनेगा बड़ा ऊ, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, भू जमा उधर भूधर, वधु जमा उर्मी वधुर्मी, सरयू जमा उर्मी सरयूर्मी। अब हम बात करते हैं गुण संधि। जब अ आ का ई और ऊ के साथ परस्पर मेल होता है तो उनके स्थान पर कर्मशः ए और ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब अ आ का री से मेल होता है तो इनके स्थान पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। नियम 1, अ जमा ई ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, गज जमा इंद्र गजेंद्र। नियम 2, आ जमा ई बनेगा ए, महा जमा इंद्र महेंद्र, हेमा जमा इंद्र हेमेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। नियम 3, अ जमा ई ए बनेगा, गण जमा ईश गणेश, दिन जमा ईश दिनेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, लोक जमा ईश लोकेश। नियम 4, आ जमा ई ए बनेगा, महा जमा ईश महेश, रमा जमा ईश रमेश, राजा जमा ईश राजेश। अब हम बात करते हैं ख। नियम 1, अ जमा उ ओ, पर जमा उपकार परोपकार, वसंत जमा उत्सव वसंतोत्सव, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, देव जमा उपदेश देवोपदेश। नियम 2, अ जमा उ ओ, समुद्र जमा उर्मी समुद्रोर्मी, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा, जल जमा उर्मी जलोर्मी। नियम 3, आ जमा ऊ बन जाएगा ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उष्ण महोष्ण, गंगा जमा उदक गंगोदक, महा जमा उद्दी महोद्दी। नियम 4, आ जमा ओ, दया जमा उर्मी दयोर्मी, यमुना जमा उर्मी यमुनोर्मी, महा जमा ऊर्जा महोर्जा, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। ग। नियम 1, अ जमा री अर, देव जमा ऋषि देव ऋषि, सप जमा ऋषि सप्त ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि, राज जमा ऋषि राजश्री। अब हम करते हैं नियम 2, आ जमा री अर, महा जमा ऋषि महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्षित्रु, राजा जमा ऋषि राजश्री, प्रजा जमा ऋषि प्रजर्षि। अब ग वृद्धि संधि, जहां अ आ का ए के साथ मेल होने पर ए और अ आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, वहां वृद्धि संधि होती है। जैसे क। नियम 1, अ जमा ए बड़ी ए, लोक जमा एशना लोकेशना, एक जमा एक एक एक, पुत्र जमा एशना पुत्रेशना, भोग जमा एशना भोगेशना। नियम 2, अ जमा ए बड़ी ए, ये बन जाएगी बड़ी ए, मत जमा एक के मत एक के, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, जन जमा ऐश्वर्य जनेश्वर्य। नियम 3, आ जमा ए, ये बन जाएगी बड़ी ए, तथा जमा ए तथैव, सदा जमा ए सदैव, प्रभा जमा ए प्रभैव, सदा जमा एक के सदैक्य। नियम 4, आ जमा ए महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य मातेश्वर्य, प्रजा जमा ऐश्वर्य प्रजेश्वर्य, विद्या जमा ऐश्वर्य विद्येश्वर्य। ख। नियम 1, अ जमा ओ बनेगा वन जमा ओष्ठी वनोष्ठी, देव ओदन देवोदन, मधुरोदन मधुरोदन, परम ओजस्वी परमोजस्वी। नियम 2, अ जमा ओ बनेगा परम उदार्य परमोदार्य, वन औषध वनौषध, मधुर उदार्य मधुरोदार्य।
आ जमा ओ औ, महा ओज महोज, महाओजस्वी मोहोजस्वी, महाओषधि मोहोषधि। नियम 4, आ जमाऊ औ, महाऔषध मोहोषध, महाउदार्य मोहदार्य, महाउत्सुक्य मोहोत्सुक्य। अब हम बात करते हैं यण संधि। जब ई औ ऊ और री के बाद इनसे भिन्न कोई दूसरा स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। क नियम 1, ई जमा अ य, यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा अधिक अत्यधिक। नियम 2, ई आ या, इति आदि इत्यादि, अति आचार अत्याचार। नियम 3, ई जमा ए, प्रति एक प्रत्येक, अधि एता अध्येता। नियम 4, ई उ यु, उपरि उक्त उपर्युक्त, अति उत्तम अत्युत्तम। ख नियम 1, उ जमा अ व, अनु जमा ए अन्वय, सु जमा अच सवच। नियम 2, उ आ वा, सु आगत स्वागत, मधु आलय मध्वालय। नियम 3, उ जमा ए वे, अनु एशन अन्वेषण। नियम 4, उ जमा आ वा, वधु आगमन वध्वागमन। नियम 5, उ जमा ई वी, अनु जमा इति अन्विति। ग नियम 1, री जमा र, पितृ जमा अनुमति पितृनुमति। नियम 2, री जमा आ रा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जमा आनंद मात्रानंद। अण अयाधि संधि। जब ए ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए का एक का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है, इसे अयाधि संधि कहते हैं। जैसे नियम 1, ए जमा अ, ने अन नयन, शे अन शयन, चे अन चयन। नियम 2, ए जमा अ आय, ने अक नायक, गे अक गायक, शे अक शायक। नियम 3, ए जमा ई आई, गे जमा इका गायिका। ख नियम 1, ओ जमा अ अव, भोज जमा अन भवन, पो जमा अन पवन। नियम 2, ओ जमा ई अवि, पो इत्र पवित्र। नियम 3, औ अ आव, पो अक पावक। नियम 4, औ ई आवी, नो इक नाविक। नियम 5, औ ओ आवु, भो उक भावुक। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जमा ज्वल उज्ज्वल, त जमा ज अर्थात व्यंजन जमा व्यंजन। जगत जमा ई जगदीश, त जमा ई अर्थात व्यंजन जमा स्वर। अनु जमा छेद अनुच्छेद, उ जमा छ अर्थात स्वर जमा व्यंजन। नीचे व्यंजन संधि कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर या उसी व का तीसरा या चौथा व्यंजन ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ या य र ल व ह में कोई व्यंजन आए तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का ब हो जाता है। जैसे दिक जमांबर दिगंबर, क जमा ग। उत जमा योग उद्योग, त जमा य ध्य। वाग जमा दान वागदान, क जमा द गद। षट जमा आनंद षडानन, ट जमा डा। भगवत जमा भक्ति भगवत भक्ति, त जमा भ दब। वाग जमा जाल वाग जाल, क जमा ज गज। त के संबंध में नियम। क त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चारण उच्चारण। शरद जमा चंद्र शरद चंद्र। ख त के बाद ग घ द ध भ भ य र व या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर द हो जाता है। जैसे सद्भावना सद्भावना, सद्भाव सद्भाव, सद्गति सद्गति।
ग, यदि त के बाद ज या झ आए तो त का ज हो जाता है, जैसे उज्ज्वल उज्ज्वल, सज्जन सज्जन। घ, यदि त के बाद ट ड ढ या ल आए तो त का ट ड ढ ल हो जाता है, जैसे तत्तिका टटका, उत्लेख उल्लेख, उड्डयन उड्डयन। अड़, यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है, जैसे उच्छ्वास उच्छ्वास। च, यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, जैसे उद्धार उद्धार, पद्धति पद्धति। म के स्पंद में नियम, यदि म के बाद म के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे सम जमा पूरण संपूरण, संकल्प संकल्प, समजय संचय, समयोग संयोग, समतोष संतोष, समचय संचय, संभावना संभावना, संवाद संवाद। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निश्चय निश्चय, निहि आशा निराशा, मने बल मनोबल। विसर्ग संधि कुछ नियम और उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है क, यदि विसर्ग से पहले अ और उसके बाद किसी व का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अर्थात ग घ ड़ ज झ ण ढ ढ ण द ध न ब भ म या य र ल व और ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे मने अनुकूल मनोनुकूल, तपे बल तपोबल, यशे दा यशोदा, अधय गति अधोगति, मने विज्ञान मनोविज्ञान, मने हर मनोहर। ख, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर या व का तीसरा और चौथा वर्ण या य र ल व और ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, जैसे नी जल निर्जल, दु आत्मा दुरात्मा, निधन निर्धन, दुबल दुर्बल। ग, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निश्चय निश्चय, दुश्चरित दुश्चरित, निश्चल निश्चल, दुशासन दुशासन। घ, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, जैसे नमे जमाते नमस्ते, निह संतान निसंतान। अड़, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का स्थान ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे प्रातः काल, पय पान पय पान। चलो दोहराएं। दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। मुख्य संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। अब आपकी बारी। कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संधि की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ख संधि किसे कहते हैं? ग संधि के कितने भेद होते हैं? ऐसे प्रश्न 2 है। दिए गए शब्दों के सामने दिए गए संधि के सही भेद के सामने निशान लगाइए। महाशय है, परमेश्वर है, वनौषधि है। तो आपने इस पाठ को दोबारा से पढ़कर इस अध्याय को करना है। जैसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद को शुद्ध करके लिखिए। क है अत्याचार, अत्य जमा आचार, ये हमारा गलत है, अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या बनेगा? अति जमा आचार। ऐसे ख है सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र, ये भी अशुद्ध है, सुर जमा इंद्र। देवोपदेश, देव जमा उपदेश। तो ऐसे ही आप इस अध्याय को करेंगे।
इसे भी जानिए। पहला है उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, और दूसरा है एक उपसर्ग कई शब्दों में जुड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, अपना ध्यान रखें।